हैप्साकेन औद्योगिक बंजर भूमि एक अथक तूफान के तहत ली एक भयानक जाल अपने शिकार को फंसाने के लिए इंतजार कर रहा है। आज रात हमारी नायिका सुपरगर्ल अपने सबसे अंधेरे का सामना करेगी। घंटा ताकत की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। छाया में दुबके एक विकृत दिमाग ने उसे पीड़ा देने की योजना बनाई है। संगीत पूर्णता एक बुराई जिसे केवल बिजुका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रात के आसमान में बिजली चमकती है, एक आकृति कदम रखती है। उसका चेहरा एक भयावह बर्लेप मास्क द्वारा अस्पष्ट है। उसकी आंखें क्रूरता के साथ एक रोशनी बिजुका डर पर पनपता है। मास्टरमाइंड अपने खूंखार विष से भरी शीशी पकड़े हुए बुरे सपनों की एक औषधि जो सबसे मजबूत को भी कांपते हुए पीड़ितों में बदल देती है। आज रात वह छाया भयावह विचित्र जीव एक गहरा गंदा तरल पदार्थ रिस रहा है। जीव जो डर से पलते हैं, हर एक बिजुका की पुकार का उत्तर देता है। वे धीरे धीरे पास आते हैं, उनके मुड़े हुए चेहरे और घुमावदार पंजे जई तक पहुंचते हैं और उसे हर तरफ से फंसाते हैं। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वे बहुत अधिक है और वह बहुत कमजोर है। एक जीव आगे बढ़ता है और उसे बिजुका के डर के जहर का इंजेक्शन देता है। उसकी नसों में ठंडक फैल जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आतंक के दृश्य उसके दिमाग में भर जाते हैं। वह लड़खड़ाती है, उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। उसकी एक बार की अजय शक्तियाँ लुप्त होती जा रही हैं। छायाएं खींची और असहाय हैं। उसे बर्फ के एक बड़े खंड की ओर खींचा जा रहा है, एक जेल जो सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। उसकी बर्फीली पकड़ में फंस परित्यक्त फैक्ट्री के खोखले सन्नाटे में एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बिजुका अपने प्राणियों को बुलाता है और साथ में वे उसकी विशाल मशीन के ऊपर अंतिम मंच तैयार करते हैं। दहाड़ कर जीवित हो जाती है। बर्फ का एक भारी ब्लॉक उसके आदेश पर उस पर गिरने के लिए तैयार लटका हुआ है। सुपरगर्ल असहाय और भयभीत होकर देखती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि भोर कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, क्योंकि जीव उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अपने घिनौने नृत्य कर रहे हैं। जमीन पर जमा काला तरल टपक रहा है। उसके चारों ओर भ्रष्टाचार और निराशा का एक कुंड है और फिर एक संकेत के साथ बर्फ का ब्लॉक छोड़ा जाता है और वह उस पर क्रूर बल के साथ गिरता है। उसका शरीर संगीत बर्फ के वजन के नीचे दब जाता है। उसका चेहरा पीड़ा से ऐंठ जाता है। हर चीख अथक बारिश में दब जाती है। वह टूट गई है। 8:10, लेकिन तभी तूफान के आलिंगन से एक नई आकृति उभरती है। जीव अपने मुड़े हुए रूपों को स्थिर कर देते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे आतंक से भर जाते हैं जब वे उस पर नजर डालते हैं। मुझे पता था कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या यह अंत है? क्या मैं सचमुच इस अंधकार से बच सकता था, या क्या डार्कसीड अंततः वहां सफल हो गया था जहां अन्य सभी असफल हो गए थे? यह लड़ाई बाकी लड़ाइयों की तरह नहीं थी और शायद इस बार मैं भी नहीं जीत पाऊंगी।